गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 9th दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, कैसे हम डिफाइन करते हैं, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन पढ़ा एपी का, कैसे हम nth टर्म निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन, कि किसी भी दो नंबर का हम अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपी के अंदर। तो आइए समझते हैं। गिवन टू डिफरेंट नंबर्स ए एंड बी, मेरे पास कोई अलग अलग दो नंबर है। नाउ इंसर्ट अ नंबर बिटवीन देम। देखिए हमारे पास कोई भी दो नंबर है ए और बी, हमने काम क्या किया, एक नंबर अपनी तरफ से इंसर्ट किया इन दोनों के बीच में। दिस नंबर इज अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी दो नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना कि ये तीनों के तीनों नंबर एपी की फॉर्म में बन जाए। वापस फिर सुनिए, किसी भी दो नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना कि फिर तीनों के तीनों नंबर एपी की फॉर्म में बन जाए, इस फॉर्मेशन को हम एएम कहते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है उसको देखते हैं कि किसी भी दो नंबर का एएम निकलता कैसे है। चलिए, अभी मैंने बोला कि ये तीनों के तीनों नंबर एपी की फॉर्म में बन गए। एपी की फॉर्म में कब बनेंगे, जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस मीन्स इसमें से इसको माइनस किया, दैट इज ए माइनस ए, दैट इज इक्वल टू बी माइनस में ए। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई सोल्व करने के बाद, दैट इज ए प्लस में बी अपॉन में 2। ये ए ही एम होता है कि किसी भी दो नंबर के यदि ए निकालना हो या एम निकालना हो तो हम उन दोनों का सम करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो नंबर, एक 6 और एक 10 मान लेते हैं। इनके बीच में एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे ये तीनों के तीनों फॉर्म एपी की फॉर्म में बन जाए। क्या करोगे, इन दोनों का एम निकालिए। एम निकलता कैसे है, ए प्लस बी अपॉन में 2। इट मीन्स आप इन दोनों का सम करिए, 6 और 10 का सम करोगे तो 16 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर है वो 8 है। अब ये तीनों के तीनों नंबर एपी की फॉर्म में बन गए, तो इन दोनों का ये कहलाता है अरिथमेटिक मीन। इट मीन्स 6 और 10 का जो अरिथमेटिक मीन हुआ वो हुआ 8। क्लियर है। अब जरूरी नहीं है कि दो नंबर के बीच में एक ही नंबर इंसर्ट होता हो, काफ़ी और नंबर भी इंसर्ट हो सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। इन अ सिमिलर वे वी कैन इंसर्ट एज मैनी नंबर्स वी लाइक बिटवीन टू गिवन नंबर्स। मतलब ए और बी के बीच में हम जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर को इंसर्ट करें कि वो तभी वो एपी बने। हम बहुत नंबर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, तब भी टोटल फॉर्मेशन एपी की ही बनेगी, सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ एपी। नाउ मान लेते हैं मैंने बहुत सारे नंबर जिसको कैपिटल ए से लिखा है, A1 A2 A3 अप टू एन तक n नंबर्स है। ये टोटल नंबर n नंबर्स है, इनको इंसर्ट किया ए और बी के बीच में। मेरे पास ए और बी कोई भी दो नंबर थे, इनके बीच में मैंने n नंबर्स को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद ये टोटल नंबर, टोटल कितने नंबर हो गए ध्यान से देखिए। ये एक और एक दो नंबर है कोई भी, इनके बीच में n नंबर्स डाले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2। ये वाला क्लियर हो गया स्टेप। कैसे हुआ मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 5 और 15 के बीच में मान लेते हैं कोई भी दो नंबर है ए और बी। टोटल कितने नंबर हो गए, तो आप कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 ही तो लिखोगे। कैसे फाइंड आउट किया, जितने नंबर आपने इंसर्ट किए वो प्लस में दिस प्लस में दिस, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सेम यहाँ पे है, मैंने काम क्या किया, टोटल अरिथमेटिक मीन्स की जो सीक्वेंस थी उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स थे, और एक a अलग है और एक b अलग है। क्लियर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n तो ये ऑलरेडी है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+2। अब बात क्या हुई, इंसर्ट करने से जो a और b बचा है ये भी अब AP की फॉर्म में बन जाता है। AP की फॉर्म में बनने का मतलब क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा जो इसका है। क्लियर है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा A, देन A1, देन A2, देन A3, A4, कहाँ तक मान लेते AN तक लिखा, और ये फिर B है। ये टोटल सीक्वेंस किस फॉर्म की बनी, AP की फॉर्म की बनी। क्लियर है बात। अच्छा जी, ये आपके फर्स्ट टर्म, इसको ले लेते हैं A1। ये आपके सेकेंड टर्म, इसको ले लेते हैं A2। ये आपके थर्ड टर्म। क्लियर है। ध्यान से देखिए, A3 का मतलब है फोर्थ टर्म, क्योंकि आपकी टर्म यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो एक तरीके से जो B है, देखिए n टर्म्स तो ये ऑलरेडी है,
एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये कौन सा निकला, n प्लस में 2th टर्म। यही लॉजिक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में 2 एक्स्ट्रा हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो गई। तो ये कौन सा हुआ, n+2 तो हुआ। मान लीजिए आपको मैं कहूँ आपके पास 5 टर्म है टोटल, तो 5वीं टर्म कौन सी है, जो सबसे लास्ट में वही 5वीं, क्योंकि टोटल ही 5 है। आपके पास मैं कोई भी और नंबर बढ़ा के कर दूँ, मान लीजिए 6 और 7 है, अब टोटल नंबर ऑफ 7 है, 7वीं टर्म कौन सी होगी, तो ऑफकोर्स लास्ट वाली होगी। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो मैं आपसे कहूँ 20th पे कौन है, तो ऑफकोर्स जो लास्ट में होगा 20th ही तो होगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे है, नंबर ऑफ टर्म्स होगी n+2, जिसकी लास्ट टर्म है b, ये कौन सी टर्म है, n+2। तो इसका लॉजिक क्या बनता है, हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, an = a प्लस में n-1 इंटू डी। an होते लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, एक तरीके से b, a n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे वो देखते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस से पहले जो n लिखा गया है, ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, बट इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो n+2, क्लियर है। फिर ये -1 किया, इंटू में d किया, ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। an आपके लास्ट टर्म थे जिसको मैंने b लिखा, a आपके फर्स्ट टर्म थी तो फर्स्ट आया, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, जो आपके पास टोटल सीक्वेंस है इसमें n+2 है, तो यहाँ पर रखा n+2, -1 की जगह है और इंटू में d है, क्लियर है। इस a को इधर ले आते हैं, ये हो गया b- और ये हो गया n+1 इंटू में हो गया d। चलिए d को कैसे फाइंड आउट करें, n+1 को नीचे ले आते हैं, ये क्या हो गया, d = b-a डिवाइडेड बाई n+1, क्लियर है, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब चलते वापस यहाँ पे, देखिए ये a है, ये मेरी सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म को हम याद होगा, सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, a + d, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, a + 2d, ऐसी तो लिखते हैं। अब ये तो वैसे सेकंड टर्म है a + d, लेकिन ऊपर a1 लिखा हुआ है, एक तरीके से जो a1 हुआ वो a + d के इक्वल हुआ। a1 क्या है, इंसर्ट का पहला नंबर। चलिए a आपके पास a रहने देते हैं, d की जगह लिख लेते हैं b-a अपॉन में n+1, जो यहाँ पे फाइंड आउट किया है, क्लियर है। इसको सोल्व किया हो गया an प्लस में b डिवाइडेड बाई n+1। अब चलते a2 के पास, a2 क्या है, जो इंसर्ट नंबर का दूसरा वाला नंबर है, वैसे इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे a3, और a3 क्या होता है, a प्लस में 2d, a प्लस में 2d, a को a रहने देते हैं, 2 को 2 रहने देते हैं, b-a डिवाइडेड बाई n+1, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है n+1 एलसीएम आ गया, an प्लस a प्लस में 2b माइनस 2a, जो भी आया, क्लियर है। ऐसे करते करते हम अगर लास्ट नंबर पूछे आपसे an वाला, ये वाला, तो इसको क्या लिखोगे, a प्लस में nd, ऑफ कोर्स। कैसे, a आपका एज इट इज रहने दो, n को n रहने देते हैं और d की जगह ले लेते हैं b-a अपॉन में n+1। एलसीएम लेने के बाद ये आ गया n+1, इसके से मल्टीप्लाई पे हो गया an प्लस an से an कट गया, ये बचा a प्लस में bn, क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ से, कि जो फर्स्ट टर्म है a1 दैट इज a प्लस में d, a2 ये कैपिटल A है, ध्यान दो, यहाँ पर छोटे a भी है और बड़े a भी है। जो छोटा वाला a है इसकी सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट है, और जो कैपिटल A है वो यहाँ से स्टार्ट है। अगर आपसे कैपिटल A5 पूछता है तो आप इसे लिखोगे a प्लस में 5d, और यदि आपसे स्मॉल a5 पूछता है तो आप लिखोगे a प्लस 4d। समझ गए होंगे ना कहने का मतलब, क्योंकि ये तो है सीक्वेंस की टर्म जो आप इंसर्ट कर रहे हो, और ये कौन सी है, जब आप स्टार्टिंग से टर्म लेके चल रहे हो। चलिए अब बात कर लेते हैं, a1 निकल गया, a2 निकल गया और an निकल गया, क्लियर है यहाँ तक। इनका सम करते हैं, कौन से सम, जिन नंबर को इंसर्ट किया जा रहा था उनको हम सम करके देखते हैं। देखिए मैंने काम क्या किया, मैंने टोटल n नंबर्स को इंसर्ट किया, a1 a2 a3 अप टू an तक। अगर खाली इंसर्ट नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर खाली उनका सम निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an तक। नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो खाली नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्योंकि इसमें मैंने a भी नहीं लिया और b भी नहीं लिया। अगर मैं उन दोनों को लेता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती, फिर n+2। इज इट क्लियर।
नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट प्लस में लास्ट। आप लोगों ने सम का फॉर्मूला पढ़ा है अच्छे से। n/2 एज इट इज। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपके सामने an+b डिवाइडेड बाई n+1, और an आपके सामने था, अभी आपने फाइंड आउट किया a प्लस में bn डिवाइडेड बाई n+1। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। ये तो एक सिंपल सी एक लैंग्वेज थी कि जो हम सम निकालते हैं एपी के अंदर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। n/2 आपका आ गया और एलसीएम क्या है n+1। यहाँ आ गया an+b, यहाँ आ गया a प्लस में bn। चलिए n/2 ब्रैकेट स्टार्ट n+1। देखिए an और a, एक काम करते हैं a कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा n+1। सिमिलरली यहाँ b है यहाँ bn है, b कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा n+1। n+1 यहाँ पे भी है, n+1 यहाँ पे, दोनों से बाहर निकाल लेते हैं। जब n+1 ही बाहर निकाल लोगे तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस में b डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स n+1। इस n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ बचा क्या n ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस में b अपॉन में 2। n को n रहने देते हैं। ये क्या है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना am। किसका am है, बिटवीन a एंड b का। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आपसे किसी भी अर्थमेटिक मीन जो हम नंबर इंसर्ट करेंगे और उसका हमें सम निकालना होगा, तो हम निकाल सकते हैं जितने नंबर हमने इंसर्ट किए हैं वो प्लस अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। क्लियर है। मान लेते, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 5 और 30 के बीच में 4 नंबर इंसर्ट करते हैं। 5 और 30 के बीच में 4 नंबर इंसर्ट करते हैं। इन चारों नंबर का सम और निकालना है। कैसे निकालना है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, 5 और 30 के बीच में हम 4 नंबर को इंसर्ट करते हैं और रिजल्टिंग जो सीक्वेंस है वो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक एपी की फॉर्म बनती है। कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देखिए, हमारे पास ए है 5, ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये मतलब एक तरीके से छठा नंबर है। छठे का मतलब a प्लस में 5d इक्वल टू हो गया 30। यहाँ से a की जगह 5 डाला, ये हो गया 5d इक्वल टू 30 और d निकल गया 5। तो कहने का मतलब क्या निकला, यहाँ आ गया 10, 15, 20, 25, ये 4 नंबर इंसर्ट किए मैंने 5 और 30 के बीच में, जिससे रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी टोटल एपी की फॉर्म की बन गई। अब बात यह है इनका सम कैसे निकाला जाए। तो यदि मुझे खाली इनका सम निकालना होगा तो मैं निकाल सकता हूँ जितने नंबर मैंने इंसर्ट किए हैं वो मल्टीप्लाई इन दोनों का अरिथमेटिक मीन 30 और 5। 30 और 5 का अरिथमेटिक मीन होता है 30 प्लस में 5 अपॉन में 2। ये हो गया 2, 30 और 5 35, 35 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 70। इट मीन्स इन चारों का सम 70 ही है। आप निकाल के देखो, 10 और 15 25, 25 और 25 50, 50 और 20 70। तो ये अपना एक कंसेप्ट था कि किसी भी दो नंबर के बीच में यदि हमें बहुत सारे नंबर एंटर करने हो जिससे रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी की बने, तो जितने नंबर हमने एंटर किए हैं उनका अगर मुझे सम निकालना होगा तो कैसे करेंगे, जितने नंबर इंसर्ट किए हैं मल्टीप्लाई उन दोनों का एम। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ एक और चीज़ समझते हैं, 10th क्लास में भी थी बट आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ये चीज़। इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स, किसी भी एपी के अंदर एन टर्म्स है, यदि आपको उनका सम निकालना है तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है किसी भी एपी के अंदर जो एन टर्म्स है वो ओड नंबर है या इवन नंबर है, क्योंकि दोनों के प्रोसीजर अलग अलग होते हैं। यदि वो ओड नंबर है तो आप निकालोगे कैसे सम, टोटल जितने भी आपके पास नंबर है वो लोगे, इनटू में मिडिल टर्म लोगे। क्लियर है मेरी बात। किसी भी एपी के अंदर एन टर्म्स का आपको सम निकालना है। यदि एन ओड नंबर है तो आप सम निकाल सकते हो जितने भी आपके पास टर्म्स है। अगर आपके पास 5 है तो 5 इनटू में उस सीक्वेंस की जो मिडिल टर्म है आप डायरेक्ट सम भी निकाल सकते हो। यदि एन आपका इवन नंबर है तो जितने भी नंबर्स है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू में अरिथमेटिक मीन लोगे ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। सपोज करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 2 और मान लेते हैं 8 के बीच में 2 नंबर है, एक 4 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं। क्लियर है। टोटल आपका एपी बन गया। अब यदि मुझे इनका सम करना है तो कैसे करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास इस समय 4 है और
दो मिडल टर्म का अर्थमेटिक मीन, 4 और 6 10, 10 का अर्थमेटिक हो गया 5, तो इनका सम जो वो 20 आएगा। निकाल के देखो, 8 और 6 14, 4 18, 18 और 2 20। तो m नंबर का यदि आपको सम निकालना है और वो इवन नंबर है, तो जितने टोटल नंबर है मल्टीप्लाई में अर्थमेटिक मीन लोगे आप दो मिडल टर्म्स का। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। इंसर्ट 6 नंबर्स, आपको 6 नंबर इंसर्ट करते हैं जो am की फॉर्म के भी है, मतलब टोटल अर्थमेटिक फॉर्म के हैं। बिटवीन 2 and 16, 2 और 16 के बीच में 6 नंबर इंसर्ट करते, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ठीक है, पहले तो पता लगाते हैं कौन कौन से नंबर है, बाद में पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन। देखिए ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, मतलब जो ये है वो 8वां नंबर है। 8वां वैसे भी क्यों है, 6 नंबर तो आपने इंसर्ट किए हैं और एक ये वाला 7वां और एक ये 8वां। 8वें नंबर को A+7D लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 16। ए आपका 2 है, 7D इक्वल टू 16, 16 में से 2 घटाओगे तो 14, 14 के नीचे 7 गया तो D आपका निकल गया 2। आपके पास जो A है वो भी 2 है, आपके पास जो D है वो भी 2 है। आगे चलते हैं। प्रूव दैट देयर सम, किसका सम, अब इनकी बात हो रही है जो यहाँ पे नंबर है। चलिए पहले इनको पता भी लगाते हैं कौन से नंबर है। 2 ये होता है A+D, मतलब ये हो गया 4 6 8 10 12 14 और 16 आपको ऑलरेडी था। मैंने इन नंबर को इंसर्ट किया है जिससे टोटल जो सीक्वेंस बनी वो AP की बनी। अब बात करते हैं इनका जो सम है, दैट इज 6 टाइम्स AM बिटवीन 2 and 16। चेक करते हैं, इनका सम निकालते हैं। किनका सम, जो नंबर मैंने इंसर्ट किए हैं। 4 और 6 10 और 8 18 और 10 28 और 12 करेंगे 40, 40 में 14 ऐड करेंगे तो डायरेक्ट जो सम आया वो 54 आया। चलिए हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं ना, वही तो हमें प्रूफ करना है। जितने नंबर मैंने इंसर्ट किए वो मल्टीप्लाई इन दोनों का AM, 16 और 2 18, 18 का AM होता है 9। देखिए आ गया अपने आप 54। यही आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, जितने भी नंबर आप इंसर्ट करते हो उनका जो सम आता है वो होगा जितने नंबर आपने इंसर्ट किए मल्टीप्लाई में अरिथमेटिक मीन। किसका अरिथमेटिक मीन, जो आपके पास फर्स्ट और लास्ट है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द सेवंथ ऑफ n AMs बिटवीन -7 और 65, -7 और 65 के बीच में जो हम AM लिखेंगे, जो यहाँ पे कुछ नंबर हम इंसर्ट करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6, कहाँ तक, AN तक। कोई पता थोड़ी नहीं है कौन सी है और कितनी है। इसके अंदर जो सेकंड टर्म है, मतलब जो ये वाली टर्म है, और सेवन्थ टर्म है, और जो A7, जो यहाँ पे A7 है, उनका जो रेशियो वो -1 और 7 है, सॉरी 1/7 का रेशियो है। तो बताइए n कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बताने कितनी इंसर्ट हुई। वापस फिर सुनते क्वेश्चन को। -7 और 65 के बीच में टोटल n नंबर्स है। n नंबर्स का मतलब जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, कहाँ तक है ये, AN तक है। पक्का। चलिए एक काम करिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स, ये n तो खुद है प्लस दिस प्लस दी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n+2। और ये वाली कौन सी हुई फिर, एक तरीके से n+2th टर्म, यही तो हुई जो लास्ट वाली है। अच्छा एक और बात, टोटल सीक्वेंस AP की बन गई, क्लियर है ये बात भी। बट एज पर द क्वेश्चन जो सेकंड और सेवन्थ है, सेकंड ये वाला सेकंड और जो सेवन्थ है, इनका रेशियो 1:7 है। तो बताइए कितने नंबर इंसर्ट किए। चलिए सबसे पहली बात, 65 आपकी ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म का मतलब AN+2th टर्म। कैसे निकालोगे, A + n+1 इंटू D, सिंपल सा फॉर्मूला जो आप AP का जनरल टर्म पढ़ते हो। चलिए ये कितना है 65, A कितना है -7 प्लस n+1 को n+1 रहने देते हैं, इंटू में D कितना है, D को D रहने देते हैं। क्लियर है बात। या आप ऐसा भी निकाल सकते हो, जैसे AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D। आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n+2 है, ये आपके लास्ट टर्म है, यहाँ पर -7 रख दीजिए, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n+2 रखोगे, तब भी आपके पास यही स्टेप आना है। आप ध्यान से देखिए। चलें
इसको इधर भेजते हैं, n+1 को नीचे ले आते तो ये हो गया 72 अपॉन में n+1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेकंड टर्म am की सेकंड टर्म कौन सी होते, a प्लस डी मत कहना, a प्लस 2d कहोगे, क्योंकि am की सेकंड पूछी है। am की सेकंड यहाँ है, a प्लस डी तो a प्लस 2d। सेम a7 का मतलब a प्लस में 7d, इनका जो रेशो वो 1:7 है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। a क्या है, फर्स्ट टर्म। चलिए फर्स्ट टर्म रख लेते हैं, d निकालते हैं, और d निकल गया तो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी। a मेरे पास है -7 प्लस में 2d डिवाइडेड बाई -7 प्लस में 7d इक्वल टू हो गया 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भेजोगे तो -49 प्लस में 14d, ये हो गया -7 प्लस में 7d। 7 को इधर लेके आए, 7 इधर आए तो 7d, -7 में 49 इधर भेजोगे तो 42। आपका जो d निकल के आ गया वो आ गया 6। यदि d 6 आ गया, 6 को यहाँ रखते हैं इस इक्वेशन में, 72 अपॉन में n+1, 6 इंटू n+1 इक्वल टू 72। कैसे निकाले, इसको इससे काट लेते 12, n कितना निकल गया 11। क्लियर है। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक था am का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका AP को समझने के लिए कि am एक्चुअल में होता क्या है। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हो, किसी समय मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।